ओम नमस्ते जी। 35वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, लेखक पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन एवं परिशोधन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती द्वारा। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। हम प्रथम खंड में वेदों में इतिहास नहीं है इस विषय को आपको बता रहे हैं। अगला शीर्षक है अति प्राचीन भाष्यकार भी वेदों में इतिहास मानते हैं। इस समय वेदों को छोड़कर शेष समस्त संस्कृत साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ और निरुक्त ही प्राचीन हैं। इन दोनों के देखने से विदित होता है कि अति प्राचीन काल में भी वेदों में इतिहास के मानने और न मानने वाले दोनों ही प्रकार के लोग थे। गोपद ब्राह्मण 2:6-12 में अथर्ववेद 20:127-7 के राज्यों विश्वजनीनस्य मंत्र पर लिखा है कि अथो खल्वाहुः गाथा एवैताः कारव्या राज्यः परीक्षित इति। अर्थात कोई कहते हैं कि ये कारु शब्द वाली ऋचाएं गाथाएं हैं क्योंकि इनमें परीक्षित राजा का वर्णन है। इसी प्रकार निरुक्त में भी अनेक स्थानों पर लिखा है कि इत्यैतिहासिकाः, अर्थात यह इतिहासकारों का मत है। इससे ज्ञात होता है कि अति प्राचीन काल में भी वेदों में इतिहास के मानने वाले थे, किंतु ऐतिहासिक मत का खंडन करके सत्य अर्थ के प्रकाशित करने वालों की भी कमी न थी, जैसा कि गोपद की इसी कंडिका के समग्र पाठ से विदित होता है। इस पर पाद टिप्पणी लिखी है अथ पारीक्षिति संशति राज्यों विश्वजनी नस्येति अथर्ववेद 20:127 7वें मंत्र से लेकर 9वें मंत्र तक। संवत्सरो वै परीक्षित संवत्सरो हीदम सर्वे परीक्षीयतीति अथो खल्वाहुरग्निर्वै परीक्षित अग्निर्हीदम सर्वं परीक्षीयतीति अथो खल्वाहुः गाथा एवैताः कारव्या राज्यः परीक्षित इति स नस्तद्यथा कुर्यात् यथा कुर्यात् गाथा एवैतास्य शस्ता भवन्ति यद्यु वै गाथा अग्नेरेव गाथाः संवत्सरस्य वेति ब्रूयात् यद्यु वै मन्त्रोऽग्नेरेव मंत्रः संवत्सरस्य वेति ब्रूयात् ताः प्रग्राहमित्येव। अर्थात पारीक्षितीः शब्द वाली ऋचाओं के विषय में कोई कहते हैं कि संवत्सर ही अपरीक्षित है क्योंकि संवत्सर ही इस सब में सब ओर से वास करता है। फिर कोई कहते हैं कि अग्नि ही परीक्षित है क्योंकि अग्नि ही इस सब में सब ओर से वास करता है। फिर कोई कहता है कि यह कारु शब्द वाली ऋचाएं मनुष्य की गाथा है, परंतु ऐसा नहीं है, वे मनुष्य की गाथा नहीं है। यदि वे गाथाएं हैं तो अग्नि व संवत्सर की ही गाथाएं हैं और जो मंत्र हैं वे अग्नि व संवत्सर के ही मंत्र हैं। यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि यह गाथा मनुष्य की नहीं, अग्नि या संवत्सर की है। प्रोफेसर मैकडॉनल्ड ने लिखा है कि ब्राह्मण ग्रंथ मंत्र दृष्टा ऋषियों से बहुत दिन के बाद के हैं। ब्राह्मणों के निर्माण काल में तो ऋषि प्रदर्शित बहुत सा अर्थ विस्मरण हो चुका था और ऋषियों के इतिहास का ज्ञान भी लुप्त हो रहा था। लोकमान्य तिलक ने भी कहा है कि तैत्तिरीय संहिता और ब्राह्मणों के निर्माण काल में संहिताएं पुरातन हो चुकी थीं और उनका अर्थ समझना भी कठिन हो गया था। ठीक यही हाल हम निरुक्त काल में भी देखते हैं। निरुक्त काल के विषय में मिश्र बंधु लिखते हैं कि यास्क ने अपने पूर्व के 17 वैदिक टीकाकारों के नाम लिखे हैं। उस काल में भी वैदिक टीकाकारों में इतना गड़बड़ था कि कौत्स ने, जो इन 17 टीकाकारों में से एक थे, लिखा है कि वैदिक अर्थ संबंधी विज्ञान वृथा है क्योंकि वैदिक सूक्त एवं ऋचाएं अर्थहीन, गूढ़ और एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। यास्क ने इसका उत्तर यही दिया है कि यदि
अंधा सूर्य को न देख सके तो भुवन भास्कर का कोई दोष नहीं। ब्राह्मण काल और निरुक्त काल दोनों में सभी लोग वेदों के ज्ञाता नहीं थे। उस समय कोई कोई ही वेदों के सत्यार्थ तक पहुंचते थे। सूत्र काल में तो बहुत ही बुरी दशा थी। दधिक्रावणों का अर्थ घोड़ा होता है, परंतु जिस प्रकार शन्नो देवी मंत्र को शनिश्चर के लिए लगा दिया गया है, उसी प्रकार सूत्रों में दधिक्रावणों मंत्र को दही खाने में लगा दिया गया है। वेद कहीं चले नहीं गए, वे आज भी सबके सामने हैं। आज भी तो लोग वेदों से इतिहास निकालते हैं और आज भी उनको उसी प्रकार उत्तर दिया जाता है जिस प्रकार पूर्व में दिया जाता आ रहा था। जितना पुरातन है उतना सभी सनातन नहीं है। वैदिक काल में भी अवैदिक थे, उस समय भी मूर्ख थे और उस समय भी दुष्टों की कमी न थी। अतएव उनके किए हुए अर्थ, जिनको मूल वेद ही अर्थहीन और गूढ़ प्रतीत होते थे, विश्वास योग्य नहीं हो सकते। उनके विषय में यास्काचार्य ने सत्य ही कहा है कि यदि उल्लू को दिन में न सूझे तो इसमें सूर्य का क्या अपराध है। इसी वर्ष लाहौर में ओरिएंटलिस्टों की सभा के प्रधान ने कहा था कि वेदों के अनेक गूढ़ शब्दों का अर्थ करना नितांत कठिन है, अतएव अर्थ करने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। वेदों की गूढ़ता स्वीकार कर लेने पर स्वयं यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि जब पठन पाठन बंद हो जाता है तब पाठ्य विषय गूढ़ हो जाता है। ऐसे समय का अभिप्राय कुछ मूल्य नहीं रखता। उसका उतना ही मूल्य है जितना उस पुरुष की बात का हो सकता है जो कहता है कि रेखा गणित के साध्य बहुत गूढ़ है, इसलिए इन लकीरों का अर्थ हारमोनियम की डबल रीड है। हमने यहां तक वेदों में इतिहास प्रकरण की छानबीन की और अनेक प्रकार से देखा कि वेदों में इतिहास की कोई सामग्री नहीं है। अतः इतिहास के आधार पर निकाला हुआ वेदों का समय अशुद्ध है, भ्रांत है और सर्वथा अविश्वसनीय है। आगे शीर्षक आ रहा है, ज्योतिष द्वारा स्थिर किया हुआ वेदों का समय। अब तक दो आक्षेपों का उत्तर देते हुए दिखलाया गया कि मिस्र की सभ्यता वेदों से पुरानी नहीं है और न वेदों में कोई ऐतिहासिक वर्णन ही है। उक्त दोनों आक्षेपों का, जिनसे वेदों की आयु निश्चित की जाती है, समाधान हो गया। अब तीसरा आक्षेप, जिसके द्वारा वेदों का समय निकालने का प्रयत्न किया जाता है, समाधान करना है। इस तीसरे आक्षेप में ज्योतिष के द्वारा वेदों का समय निकाला गया है। इस विषय में कुछ यूरोपवासियों ने भी प्रयत्न किया है, परंतु लोकमान्य तिलक महाराज ने जैसा परिश्रम किया है वैसा किसी ने नहीं किया। अपने वेदों में आए हुए कुछ प्रकरणों से सिद्ध करना चाहा है कि वेद उस समय बने जब वसंत संपात मृगशिरा में था। यहां हम संक्षेप से उनकी विवेकमाला लिखकर उसमें आए हुए वैदिक प्रमाणों पर विचार करेंगे। तिलक महोदय के कहने का सारांश इस प्रकार है। वर्ष 4 प्रकार के हैं: चांद्र वर्ष, सौर वर्ष, नक्षत्र वर्ष और सायन या संपात वर्ष। 12 अमावस्याओं या पूर्णिमाओं का चांद्र वर्ष होता है। सूर्य उदय से दूसरे दिन सूर्य उदय तक को एक सौर दिन कहते हैं और ऐसे 360 दिनों का सौर वर्ष होता है। किसी एक नक्षत्र से सूर्य चलकर जब फिर उसी नक्षत्र पर आता है तो इस काल को नक्षत्र वर्ष कहते हैं और वसंत ऋतु से वसंत ऋतु तक के वर्ष को संपात वर्ष या सायन वर्ष कहते हैं। यह सायन वर्ष नक्षत्र वर्ष से 20.4 मिनट छोटा है। अतएव सायन वर्ष प्रत्येक 2 सहस्र वर्ष में 1 मास पीछे खिसक जाता है। पृथ्वी के एक स्थान से चलकर उसी स्थान में आने का जो समय है वही सच्चा वर्ष है। उसी का नाम सायन वर्ष है। सायन वर्ष को आरंभ करने वाले साल में 4 पड़ाव हैं: रात का बिल्कुल बढ़ जाना, दिन का बिल्कुल बढ़ जाना और 2 बार रात दिन का बराबर होना। इन चारों में से
किस स्थान से वर्ष आरंभ करना चाहिए? इस प्रश्न का पूर्वजों ने इस प्रकार समाधान किया था कि जहां से प्रकृति देवी प्रफुल्लित हो उठे और जहां से वृक्षावली में नूतनता आरंभ हो, वहीं से वर्षारंभ किया जाए। यह सब घटना वसंत से आरंभ होती है। इसलिए कहा गया कि मुखम वा एतत् ऋतूनाम यद वसंतः। तैत्तिरीय आरण्यक 1:1-2 संख्या 6 से 7। अर्थात वसंत ही सब ऋतुओं का मुख है। जब सूर्य वसंत संपात में आए तभी से वर्ष आरंभ हो। इसके आगे सारी पुस्तक में उन्होंने 3 प्रकार के वसंत संपात दिखलाने की चेष्टा की है। अंत में जो आपने कहा है उसे हम कल की श्रव्य कणिका में आपको सुनाएंगे। आज इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।